बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के इंग्लिश पेपर जो कि 9th-10th के लिए है, उसके कुछ क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन, प्रोवाइड द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट्स पहले मैं कर चुकी हुई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता हो कि कौन सा टेंस है, कौन सा वर्ब यूज होना है किस टेंस में, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके 5 मार्क्स तो पक्के। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस देखें। जब आपने क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। दे आर सेइंग प्रोवाइड द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए आपको टेंस का पता होना जरूरी है। वो कैसे पता चलाएंगे? सेंटेंस को पढ़ने के बाद। I work well yesterday. Yesterday is telling you के कल, जो गुजरी हुई कल है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये पास्ट है। जब बहुत ही करीब का ज़माना है तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। I worked well yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस में, शाजिया सिंग मेलोडियस सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। अब ये सिंस मॉर्निंग मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये सेंटेंस में होता है तो आपको बताता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सुबह से अगर अभी तक है तो जाहिर है सुबह से पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो प्रेजेंट। तो इसमें आ जाएगा हैज बीन, और कंटिन्यूस के लिए ing और परफेक्ट के लिए हैज, और दोनों के होने की वजह से आप बिन लगाते हैं दरमियान में। शाजिया हैज बीन सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और सिंस आपको पता है, जब मॉर्निंग इस तरह से एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ हो कौन सा है, उसका टाइम का नाम यानी मॉर्निंग, इवनिंग, मंथ का नाम, ईयर का नाम, देन यू यूज सिंस। नेक्स्ट, इट इज रेन आउटसाइड हैवीली। इससे पता चल रहा है आपको प्रेजेंट है, लेकिन जब वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम उसके साथ इज भी हो तो फिर याद रखिए ing आएगा। इट इज रेनिंग आउटसाइड हैवीली, बहुत जोर की बारिश हो रही है बाहर, ठीक है। ing जारी। ओके। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लोक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, आपको इसका मीनिंग भी बता देते हैं। फेदर परों को कहते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर यानी सेम परों वाले, और ये लफ्जी मतलब बनता है लेकिन इसके मानी है कि एक जैसे, वो लोग एक जैसे लोग हों, एक जैसे परिंदे हों, जो जिनकी आदतें मिलती जुलती हों। फ्लोक टुगेदर, वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक उनका ग्रुप बना लेते हैं। बर्ड्स का फ्लोक होता है। तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये एक रूटीन की बात है जो मोस्टली होता है। एक ट्रुथ टाइप, जो एक जैसे लोग होते हैं हमेशा वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, वो एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं, तो इसी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये प्रेजेंट का, रूटीन का जो है सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बर्ड्स प्लूरल फॉर्म है, इस वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या s यूज नहीं होगा, प्लूरल के साथ, आपको याद होगा। इसके बाद हम करते हैं, नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड यू पास। यहाँ पे आप देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर आप मीनिंग समझें, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं क्या होता है, तो पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब किस तरह से हम लेंगे, यहाँ पे मेहनत करने से क्या होगा, वो फ्यूचर में होगा, वो यहाँ पे फ्यूचर का टेंस बनेगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। स्वीट इज द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है। तो यहाँ पे इसको हम यूज करें अगर, तो यहाँ पे आर आएगा, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। आर क्यों आएगा? ये यूजेस के मुताबिक यूज हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है,
आई नो स्वीट पहले आ रहा है, लेकिन अगर आप मतलब को समझें तो स्वीट क्या है, यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इस वजह से हम आर यूज करेंगे। God help those who help themselves। यहाँ पे ये एक कहावत की तरह से अगर आप लें कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो जो ऐसी बातें होती हैं वो हर ज़माने में ही यही रहती हैं, चेंज नहीं होती। यानी ये एक हकीकत है कि जो लोग अपनी मदद करते हैं आप, अल्लाह उन्हीं की मदद करता है। तो इस वजह से इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखा जाता है। और गॉड जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब के साथ एस यूज करेंगे। ठीक है, याद रखें जो यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है या वो चीज़ें जो बदलती नहीं है वक्त के साथ, उनको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ही लिखना है। यहाँ पे देखें, लेजी ब्लफर नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो अगर इसको भी आप देखें कि धौंस जमाने वाले या सुस्त लोग जो होते हैं वो कामयाब नहीं होते, तो ये हकीकत है, ऐसा ही होता है, इसमें चेंज नहीं आएगा। इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन चूंकि नॉट था तो हम डज नॉट यूज करेंगे। लेजी ब्लफर डज नॉट सक्सीड इन लाइफ। आई होप कि समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो अब जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर नहीं किया, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है आपको मिल सके। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।